नमस्कार बच्चों, मैं उषा मल्होत्रा फ्रॉम एलपीएस। कल हमने सप्तम पाठ अमृत विंदामा के अभ्यास किए थे, क्वेश्चन आंसर। आज हम इसके अभ्यास पत्रिका करते हैं। अभ्यास पत्रिका को ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है पदानाम शुद्धम रूपम लिखित। पदों के शुद्ध रूप लिखिए। वारी वाहा, इसमें कौन सी मात्रा गलत है आपको ध्यान रखना है। पिबंती में विभूत्य धर्म गलत लिखा हुआ है, कहाँ गलती की है ये आपको खुद को स्वयं को सही करके इस पुस्तक पे या अपनी नोटबुक पे आपको नोट करना है। सुखार्थी ने, गुणज्ञ, भातृ, इनमें सब में कुछ ना कुछ मात्राओं की मिस्टेक है। वर्धते सज्जन है, शांति, बंधनम, इनमें से जहां आपको लगता है आपके बुक में दिए हुए हैं शब्द, उसे ध्यान से पढ़िए, फिर इसमें देखिए कि कहाँ आप गलती। पहले आपको स्वयं करना है, बुक में नहीं देखना है। पहले आप स्वयं करके देखिए कि कहाँ पर आपको पता लग रहा है कि मात्राओं की गलती है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी हिंदी शुद्ध होगी। हिंदी शुद्ध होने से आपको हिंदी में आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, दूसरा है शब्द रूपाणी लिखित। शब्द रूप होते हैं जैसे राम के, लता के, फल के, वैसे ही ये रूप है। सुखार्थिन प्रथमा, सुखार्थी, सुखार्थिनो, सुखार्थिन। प्रथमा विभक्ति है, राम की चलती है जैसे राम, रामो, रामा, वैसे है सुखार्थी, सुखार्थिनो, सुखार्थिन। विद्यार्थिन, विद्यार्थियों के लिए द्वितीय विभक्ति। विद्यार्थिनम, विद्यार्थिनो, विद्यार्थिन। शशिन, शशिना, शशिभ्याम, शशिभी, शशिभ्याम, आधा भ या अम। साहसिन, सारे एक से रूप है ये, तो आपको ध्यान से इसको फिल करके लर्न भी करना है, ये आपके एग्जाम में आएगा। साहसिन चतुर्थी, साहसिने, साहसिभ्याम, साहसिभ्य। द्रोहिन पंचमी, द्रोह करने के लिए द्रोहिन, द्रोहिणे, द्रोहिभ्याम, द्रोहिभ्य। शशिन, फिर से शशि का आ गया, षष्ठी विभक्ति। शशिन है, शशिनौ, शशिना। विद्यार्थिन सप्तमी विभक्ति। विद्यार्थिनी, विद्यार्थिनो, विद्यार्थीषु। सप्तमी में रामेशु, रामाणाम, जैसे दिए हुए थे ना वैसे ही है। सुखिन संबोधन, लास्ट के संबोधन के लिए हे सुखिन, हे सुखिनौ, हे सुखिन। ये आपको अच्छी तरह अपनी अभ्यास पत्रिका में फिल करना है और लर्न करना है। अब इसमें आपको रेगिस्तान की पूर्ति करनी है। उचित पदई रेगिस्तान स्थानानि पूरयत। हिमालय दिया हुआ है, हिमालय की कौन सी विभक्ति आएगी ये आपको ध्यान में रखना है। गंगा हिमालयात निर्गच्छति, निर्गच्छति मैंने निकलती है। गंगा है वो कहाँ से निकलती है? हिमालय से। यानी गंगा जो है हिमालय से क्या हो रही है? अलग हो रही है। तो अलग होने के में पंचमी विभक्ति आती है। मातृभूमि प्राप्य से प्रसन्न अभवत। मातृभूमि को द्वितीय विभक्ति प्राप्त करके वह खुश हुआ। अभवत मैंने लंग लकार है, खुश हुआ। वयम दुष्ट जनानां संगीतम, संगीतम संगति के लिए है त्यजम। हम सबको दुष्ट लोगों की संगति छोड़ देनी चाहिए। हमें दुष्ट लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे हम लोगों के साथ बैठेंगे वैसी संगति हमें भी प्राप्त होगी। सूर्य उदिते सर्वत्र प्रकाश पसरति। सूर्य के उदय होने पे सभी जगह प्रकाश फैलता है। जब देखिए बच्चों, सुबह जब सूर्य उदय होता है तो चारों तरफ क्या हो जाता है? प्रकाश फैल जाता है और अंधकार नष्ट हो जाता है। विद्याधनम, विद्याधन सर्वेषु, सभी धनों में, धनेषु, धनों में, श्रेष्ठम अस्ति, श्रेष्ठ है। विद्या का धन जो है सभी धनों में श्रेष्ठ है। विद्या, विद्या से रहित पशु भी समाना। मनुष्य क्या है? पशु के समान है। यानी जिसके पास विद्या नहीं है वह व्यक्ति पशु के समान है। आपको घर पे रहकर इन सबको अच्छी तरह से लर्न करना है।
आगे देखिए पर्यायवाची पदानि श्लोके बे चित्वा लिखित। जो आपके इस पाठ में श्लोक है उसमें से इसके पर्यायवाची आपको चुनकर लिखने हैं। वारी, वारी मैंने होता है जल, अंभ, अंभ मैंने भी होता है जल, असत्यम अनिर्तम, असत्य मैंने झूठ, अनर्थम मैंने भी झूठ, जलम, जलम मैंने जल पानी, तोयम, तोयम मैंने भी पानी, जलदा, जलदा बादल, वारिवाह बादल, जलधि समुद्र सागर समुद्र है, सरिता नदी। वाक्यानाम कर्तृपदानि क्रियापदानि च लिखित। वाक्यों में जो है कर्ते और क्रियापद को लिखना है। सुखार्थी व त्यजेत विद्या, या सुखार्थी को क्या तो छोड़ देनी चाहिए, विद्या छोड़ देनी चाहिए। जिसे जो विद्यार्थी है उसे सुख छोड़ देना चाहिए और सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए। तो इसमें कर्ता कौन है, सुखार्थी, और इसमें क्रिया क्या है, त्यजेत, सुखार्थी त्यजेत। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम अस्ति, विद्या का धन सभी धनों में प्रधान है। तो इसमें कर्ता कौन हो गया, विद्या धनम, और अस्ति इसकी क्या हुई, क्रिया। निर्गुण प्राप्य ते दोषा भवन्ति, निर्गुण को प्राप्त करके वे दोष होते हैं। जो गुण है वो गुणी व्यक्तियों में बने रहते हैं, लेकिन वही गण जब वो निर्गुण व्यक्ति में आ जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, दोषी होते हैं। तो इसमें ते इन सबके लिए कहा गया, तो ये कर्ता है और भवन्ति क्रिया है। जना सर्वदा सत्यम कुर्यात्, व्यक्ति को हमेशा क्या बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। तो इसमें जना तो क्या होगी, कर्ता, और भूर्यात् क्रिया होगी। मुक्त अन्यान विमोच्यत, मुक्त को, जो मुक्त हो चुका है सांसारिक मोह माया से, उसे अन्य लोगों को भी छुड़ाने का, मुक्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो मुक्त क्या हो गया इसका, कर्तृ, और विमोचित क्या होगी, क्रिया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, विलोम पदानि लिखित। विलोम पदानि लिखना है आपको। रितम, रितम का भी होता है झूठ, असत्यम भी होता है, सॉरी विलोम शब्द लिखना। रितम का होता है सत्य, अनिर्तम, अनिर्तम मैंने असत्य, असत्य, दोषा, दोष, गुणा, गुण, सज्जन, सज्जन व्यक्ति, दुर्जन विलोम शब्द है इसका। सगुणम का होगा निर्गुणम, संचय इकट्ठा करना, व्यय खर्च करना, अशांति अशांत होना, और शांति शांति होना। रितम, रितम मैंने क्या है, सत्य, और अनिर्तम मैंने असत्य, दोषा दोषी, गुणा गुणी, सज्जन और दुर्जन, सगुणम का निर्गुणम, गुण के साथ और निर्गुण के साथ, संचय इकट्ठा करना, व्यय खर्च करना, अशांति और शांति। बच्चों आशा है आपको ये अभ्यास पत्री अच्छी तरह समझ आई होगी। घर पे बैठ के इसका अभ्यास कीजिए। थैंक यू।